नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नए विषय के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये विषय और बहुत ही लोग इसके बारे में अपने विचार रखते हैं कि भाई हमारे पास धन कब होगा, हमारे पास और फाइनेंस हमारा कैसे मजबूत होगा, हमारी स्थिति क्या रहेगी। तो मैं कुछ सूत्र आपको ऐसे बताने वाला हूँ आज जो आप अपनी कुंडली में देख के समझ पाएँगे कि आपकी क्या स्थिति है और कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। उसके उपाय भी आप अपने ज्योतिषियों से पूछ सकते हैं, वो जो उपाय आपको पता लगेंगे तो और भी आपके जीवन में काफ़ी सुधार आने के चांसेस बने रहेंगे। वैसे आप लोगों से मुझे खूब प्यार मिल रहा है, बहुत सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अपने इस प्यार को बनाए रखें, मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और नए-नए जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँ। तो आज का जो विषय है वो है हमारा धन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कि हमारे जीवन में धन कैसा रहता है, कितना किसके भाग्य में कितना खूब धन रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भाग्य में खूब धन रहता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके भाग्य में कम धन एवरेज धन रहता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके भाग्य में धन नहीं रहता है। तो उसी सब चीज़ों की विवेचना लेके आज मैं आपके समक्ष हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले तो विषय हमारा क्लियर है एकदम कि किसके धन, खूब धन और निर्धन। तो ये एक विषय है हमारा और हमारी कुंडली में कैसे देखा जाता है वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी ये कालपुरुष की एक कुंडली है जिसमें कि 12 भाव होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस 12 भाव की जो कुंडली है इसमें सबसे ज्यादा जो विचार किया जाता है फाइनेंस के लिए वो किया जाता है इससे। ये ये जो भाव है दूसरा भाव, द्वितीय भाव जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे जो भी संख्या लिखी रहती है, जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली हम बनाते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4 नंबर या फॉर एग्जांपल हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, हम बनाते हैं तुला लग्न की कुंडली। तो तुला 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारी जो कुंडली हो गई, ये कोई भी कुंडली हो सकती है। इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि एक ही कुंडली के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली के ऊपर भी ये अप्लाई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये द्वितीय भाव है, आप देखेंगे कि जो भी संख्या यहाँ पे लिखी गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ 8 लिखी है, हो सकता है यहाँ पे 5 लिखी जाए, हो सकता है यहाँ पे 3 लिखी जाए। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये संख्या यहाँ पे लिखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ 8 संख्या लिखी गई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस संख्या के स्वामी कौन है। इस संख्या के स्वामी के लिए मैंने एक सारणी यहाँ पे बनाई है। ये राशियां होती हैं, ये सारे के सारे 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह की यहाँ पे राशियां हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 8 नंबर की एक संख्या लिखी है। तो 8 नंबर की संख्या के सामने कौन सा ग्रह है? 8 नंबर की संख्या के सामने आप देखेंगे कि ये ग्रह आ रहा है, ये ग्रह आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ मंगल, मंगल। तो इसका जो स्वामी हो गया फॉर एग्जांपल मंगल, इसका स्वामी हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो मंगल है वो पूरी काल पुरुष की कुंडली में किस नंबर पर बैठा है। ठीक है, अगर मंगल फॉर एग्जांपल यहां हम देखेंगे मंगल, अगर मंगल हमारा 1 और 8 नंबर की गिनती पे बैठे, यानी कि ये जो मैंने दृष्टिकोण बनाया ये जिसके पास धन की एक धन का बनाया है, एक खूब धन का बनाया है, एक निर्धन का बनाया है। तो जिसके पास धन एवरेज है या एवरेज से थोड़ा सा अच्छा है, तो उस कंडीशन में अगर मंगल, जैसे कि हमने देखा 8 नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती जो है वो लिखी हुई है वो मंगल है। मंगल के स्वामी इस पूरी काल पुरुष की कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस भी जगह वो बैठे हैं, मान लीजिए कि वो 1 नंबर की गिनती बैठे, फॉर एग्जाम्पल मंगल यहाँ बैठे या मंगल फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठ जाए, तो आप देखेंगे इस व्यक्ति के पास में एवरेज धन रहेगा और धन हमेशा सही मात्रा में रहेगा, उसको कभी धन की कमी नहीं पड़ेगी। ये धन का सूत्र है कि यानी कि इस नंबर यहाँ पे जो भी संख्या लिखी है उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं। अगर वो अपनी राशि में बैठे हैं, यानी कि एक मेष में बैठे हैं या वृश्चिक में बैठे हैं, तो 1 या 8 नंबर पे बैठे हैं, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के पास में काफी अच्छा एवरेज धन, उससे अच्छा धन रहने पड़े पाएगा और उसकी फाइनेंस की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। अगर इसी व्यक्ति का यानी कि 8 नंबर की जो संख्या है इसके स्वामी अगर हमारे 10 नंबर पे बैठ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो
यहाँ बैठ जाए, 10 नंबर पे बैठ जाए अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ के स्वामी, तो आप देखोगे इस व्यक्ति के पास में खूब धन रहने वाला है, ऐश्वर्य रहने वाला है। इस व्यक्ति के पास में बहुत धन रहेगा और जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के पास में मान लीजिए कि यहाँ पे लिखी गई संख्या के स्वामी अगर 1 और 8 नंबर पे बैठे तो उसके पास में एवरेज है, उससे ऊपर धन रहने वाला है, फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर वो यहाँ पे 10 नंबर की संख्या पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो इस व्यक्ति की जो आपकी जो फाइनेंस है वो बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, खूब धन धान्य से परिपूर्ण ये व्यक्ति रहने वाला है, तो खूब धन की श्रेणी में ये व्यक्ति आ जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे लिखी संख्या के स्वामी गलती से अगर यहाँ बैठ जाता है, 4 नंबर में बैठ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठ जाते हैं, तो ये व्यक्ति निर्धन श्रेणी में पहुंच जाएगा। इसके पास धन की कमी हमेशा रहेगी। तो ये भी एक सूत्र है। हम एक दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 नंबर की गिनती लिखी है, ठीक है। 5 नंबर की गिनती हम देखेंगे कहाँ लिखी है। 5 नंबर की गिनती जो लिखी है वो सूर्य के सामने लिखी है। दैट मीन्स दूसरे केस में सूर्य जो है हमारा इस हाउस का स्वामी जो है वो सूर्य हो गया। सूर्य, मान लीजिए कि सूर्य अगर आपका 5 नंबर की गिनती पे ही लिखा रहे, मान लीजिए कि यहाँ बैठ जाए, स्वयं अपना यहाँ बैठ जाए, तो वो उसके पास में धन की पर्याप्त मात्रा रहेगी। इन केस अगर वो 1 नंबर की गिनती पे बैठ जाए, अगर मान लीजिए सूर्य दूसरे हाउस में बैठ नंबर जो हमारा लिखा रहेगा वहां पे उसका स्वामी अगर 1 नंबर की गिनती में बैठेगा, ये सारणी के हिसाब से जो मैंने लिखी है, तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति के पास में खूब धन रहने वाला है, तो जीवन में उसके धन की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस अगर यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसके स्वामी अगर इस संख्या में बैठ जाए, यानी कि यहाँ बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल सूर्य अगर यहाँ बैठ गए, तो आप देखेंगे इस व्यक्ति के पास में धन की हमेशा कमी रहने वाली है। ये हमेशा व्यक्ति जो है इसके धन की हमेशा कमी रहेगी। तो ये मैंने पूरी सारणी बनाई है। आप इस सारणी के हिसाब से अपनी कुंडली पे लगा के सूत्र को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सूत्र 100% आपकी कुंडली में फिट बैठने वाला है। साथ ही साथ मैं और आपको बताने वाला हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये इस हाउस के जो स्वामी है, फॉर एग्जाम्पल इस हाउस के जो स्वामी है, अगर वो 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव के स्वामियों के साथ बैठे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो है हमने 8 नंबर की गिनती लिखी थी, यहाँ पे हमने 8 नंबर की गिनती लिखी है और 8 नंबर के स्वामी मंगल है, जैसे कि हमारा मंगल है, यहाँ पे हमने देखा मंगल है यहाँ पे। और ये अगर इस स्वामी मतलब ये 9वें भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी और यहाँ पे इसके साथ में बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल इसके स्वामी कौन है, 3 नंबर के स्वामी। 3 नंबर की गिनती कहाँ लिखी है, 3 नंबर की गिनती बुध के सामने लिखी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर दूसरे के जो स्वामी है, यानी कि दूसरे के जो स्वामी है हमारे, वो है मंगल, और मंगल अगर 9वें के स्वामी, ये 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, तो इनके स्वामी फॉर एग्जाम्पल तीसरे के स्वामी जो है हमारे वो बुध है। 10वें के स्वामी 4 नंबर के सामने चंद्रमा, 4 नंबर के भाव के सामने चंद्रमा, और 10वें यानी कि 5 नंबर की संख्या लिखी है तो 5 नंबर में सूर्य, यानी कि आप देखेंगे कि ये 5 नंबर हमने लिख दिया और इसके सामने हमने लिख दिया सूर्य। अगर किसी भी जगह फॉर एग्जाम्पल अगर इसके स्वामी ये 9वां भाव, 10वां भाव, 11वें भाव के स्वामी एक साथ अगर आ जाए, वो भी केंद्र और त्रिकोण में, यानी केंद्र कौन सा है, 1 2 3 4, ये केंद्र हो गया। त्रिकोण 1 2 3, ये 3 आपके केंद्र त्रिकोण हो गए। अगर 1 2 3 4 और 1 2 3 इस जगह पे अगर ये सारे के सारे एक साथ आ जाएं, तो इस व्यक्ति के पास में इतनी धन होगा, इतना धन होगा कि उसे अपने जीवन में 7 पुश्तों तक जो है वो धन को खर्च करता रहेगा, धन आता रहेगा, धन खर्च करता रहेगा, धन आता रहेगा। इस व्यक्ति के पास में मिलेनियर बंदा होगा, बिलियनियर बंदा होगा ये, अगर ये सूत्र अगर इसकी कुंडली में फिट बैठ जाता है। साथ ही साथ अगर दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के जो संख्या लिखते उसके स्वामी अगर 2 ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो
अच्छा योग है, काफी धनी योग है। और अगर एक के साथ बैठते हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं, यानी केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो भी काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर ये गलती से अगर इनके स्वामी छठे भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर और यहाँ पे 12वें भाव के अंदर चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में शुभता में कमी आ जाती है, क्योंकि छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव थोड़ा सा अशुभ भाव है। तो उस दृष्टिकोण से इस व्यक्ति के पास में थोड़ी सी धन की कमी होने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन अगर ये सूत्र आप अपनी कुंडली में लगा के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अपनी कुंडली में वो सारे आंसर मिलेंगे, फाइनेंस के सारे आंसर मिलेंगे। साथ ही साथ कई बार जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं, तो हम लग्न कुंडली से तो देखते ही हैं, नवांश कुंडली को भी थोड़ा-सा देखा जाता है। चार्ट बहुत सारे होते हैं। जब आप ज्योतिष के पास में जाएंगे, जब आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाएंगे, तो डीप आपकी विश्लेषण करते हैं कई बार वो। तो जब भी हमारी इस तरह की स्थितियां होती हैं, हालांकि मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बताता हूं ताकि आप अपनी कुंडली में इन सब चीजों को देख सके, समझ सके, जो क्वेश्चंस आपके मन में है वो यहाँ पे देख के अप्लाई कर सके। तो आप अपनी कुंडली में ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से आपकी श्रेणी में आपकी चीजें स्थिति चल रही है। धन आपके पास खूब है, एवरेज से ऊपर है, खूब धन है, यानी आप मिलेनियर बिलेनियर हो या निर्धन हो, आपके धन की हमेशा कमी एवरेज से हमेशा नीचे रहता है, आप धन के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है साइंटिफिक हैं, ये सारी चीजें जब आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके आंसर मिलेंगे। मेरी विवेचना से आप प्रसन्न हुए हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका दिन मंगल में रहे, आप खुश रहें और आपके जीवन में लक्ष्मी माता आशीर्वाद बनाए रखें और आपको खूब जो है धन धान्य से परिपूर्ण करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगल। थैंक यू।